Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, UIGKO, that's International JK Olympiad Education for grade 9th. As you can see over here, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम स्पोर्ट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही क्विक रिवीजन होने वाला है हमारा, जिसमें हम इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कर रहे हैं। सारे ही स्पोर्ट्स हम कवर कर लेंगे इसमें, जिसमें हम इवेंट्स, ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स के ऊपर बात करेंगे जो कि प्रमुख हैं हमारे यहाँ मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद मिस भी कर सकते हैं, जो हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, बट अभी हम कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से तैयारी। तो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट कैन कम, राइट। अब आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है 100% क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई चिंता नहीं होती, ये नहीं सोचना होता कि कूपन डालना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एग्जाम आ रहा है और जो क्वेश्चन हमको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्पोर्ट्स एंड लेट्स बिगिन। स्पोर्ट्स में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े इवेंट के साथ, जो कि आपको मालूम है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट दी ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओलंपिक्स का जो आपको मालूम है ये हमारा क्या है, ओलंपिक्स का डिनोट करता है ना ओलंपिक्स को। ऑब्वियसली इसमें जो मैं बात कर रही हूँ, जो सर्कल्स हैं, ये जितने सर्कल्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को डिनोट करते हैं। उन 5 कॉन्टिनेंट्स को, जिसमें एशिया आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है एंड यूरोप आता है। ऑब्वियसली तो विच मीन्स इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट जो कि हर 4 साल में होता है। वी ऑल नो दैट। ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए थे हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 776 BC में हुए थे माउंट ओलंपिया में। ठीक है, और ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जेन्स के लिए। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो वो भी एथेंस में स्टार्ट हुए थे, अगेन ग्रीस में, जो कि कब हुए थे 6 अप्रैल 1896 में, विद ग्रेट एफर्ट मेड बाय फ्रेंच नोबलमैन बैरन पियर डे कॉबर्डिन। ठीक है, कॉबर्डिन इनका नाम लिया जाता है। ओलंपिक गेम्स में अगर हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर 4 साल में, एज वी नो। सबसे प्रेस्टिजियस अगर कोई गेम्स माने जाते हैं स्पोर्ट्स में तो वो ओलंपिक कहलाते हैं। ठीक है, वाइट सिल्क से बना होता है इसका फ्लैग, और इसमें जैसे आपको मालूम है 5 इंटरवाइंड रिंग्स होती हैं जो कि ओलंपिक एम्बलम बनाती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ जब मैं बात करती हूँ 5 इंटरलेस्ड रिंग्स, इनको कैसे अरेंज किया जाता है, 3-2 के पैटर्न में किया जाता है ऑन वाइट बैकग्राउंड विद द ब्लू रिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, followed by yellow, black, green and red in the same order. Blue for Europe, black for Africa, red for America, South and North America दोनों हैं, yellow for Asia and green for Oceania, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस हिसाब से डिनोट है, आपको बिल्कुल वैसे ही ये बात समझनी है। ऑलराइट, नाउ द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो जो है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो क्या है, एक लैटिन है ये, विच इज साइटस एल्टियस फोर्टियस, विच मीन्स फ्रेस स्विफ्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और 2024 समर ओलंपिक्स जो है वो पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं एंड पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 2020 के जो जाहिर सी बात है कि वो निरस्त हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स, जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक के बारे में मैं और आपको बता दूं, अगर हम भारत में बात करते हैं ओलंपिक की, तो आपको मालूम है कि इंडिया वी आर वेरी वेरी ईगर टू गेट ओलंपिक मेडल्स, है ना। हम बहुत ज़्यादा ईगर हैं। आपको मालूम है कि ओलंपिक मेडल अगर आप बात करते हैं मिल्खा सिंह की, तो कितने छोटू से मार्जिन से उनसे जो ओलंपिक मेडल रह जाता है और जिसकी उनको ज़िंदगी भर जो है उसको उनको मलाल रहता है इस बात का। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में आपको बता दूँ कि इंडिया ओलंपिक्स में सबसे पहले 1900 में अगर हम बात करते हैं तो हो गया था ओलंपिक्स में, लेकिन सबसे पहले आधिकारिक तौर पे हम समर ओलंपिक्स में गए थे। ओलंपिक्स में 1900 की बात मैंने की, लेकिन सबसे पहले हम समर ओलंपिक्स में गए, विच वाज इन 1920 सॉरी, समर ओलंपिक्स विच स्टार्टेड इन 1920। और इसमें से एक नाम जो अक्सर पूछा जाता है, इसमें एक नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये नॉर्मन प्रिट्जचैन का नाम है। ठीक है, ये व्यक्ति वो थे जिन्होंने, नॉर्मन प्रिट्जचैन, जिन्होंने सबसे पहले, अगर आप बात करते हैं एशिया से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। उसके बाद यहाँ से जो शुरुआत मानी जाती है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि 1920 के एक बार होने के बाद, समर के बाद, फिर हम विंटर ओलंपिक्स में भी हमने 1936 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से फिर शुरुआत हो गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर भारत में बात किए जाते हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की बात करते हैं जो भारत में आज तक हमने जीते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की, तो वो 35 मेडल्स हैं जो हमने आज तक जीते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जिसमें से 10 अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड है,
ऑलराइट। 9 हमने सिल्वर जीते हैं और 16 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या है, मेडल्स हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो अगर किसी को श्रेय जाता है भारत को मेडल्स जिताने का, तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं हमें मिले हैं टीम स्पोर्ट में। और वो भी कौन सा टीम स्पोर्ट है ये मैं बता दे रही हूँ। 35 मिले हैं, 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 16 ब्रॉन्ज है। ओलंपिक जो है 1900 में पहली बार 1920 में हमने पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, हमारी हॉकी टीम को। ठीक है, सबसे ज़्यादा हॉकी टीम को मिले हैं, जिसमें से आप ये बात कर सकते हैं 134 हमने मैचेस खेले हैं, जिसमें से 83 जो है हम जीते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक जो सबसे बड़े जो नाम आता है निकल के, वो आता है विजर्ड ऑफ हॉकी का, जिसको बोला जाता है ये मैजिशियन ऑफ हॉकी है, जिनको हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जादूगर थे हॉकी के। और कई बार उनकी हॉकी स्टिक का मुआयना किया गया ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो बॉल को पकड़ लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक बार ध्यानचंद के हाथ में जब हॉकी चली जाती थी, हॉकी स्टिक पे जब बॉल आ जाती थी, तब उसको जाना इतना मुश्किल होता था कि वो कोई उससे उनसे ले ही नहीं पाता था। और तभी उनकी जो आत्मकथा है, जो उनके ऊपर जो फिल्म भी बनने वाली है, बनी भी है, वो गोल करके मूवी है, जिसपे पता चलता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल करियर में अगर उनके काउंट किए जाएं तो उनने मिला के तकरीबन 1000 गोल से अधिक किए हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम है। और इसी वजह से अभी राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है, जो हमारे यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और बहुत बड़ी, जब सचिन तेंदुलकर को जब उसकी बात हुई थी भारत रत्न से नवाजने की, तो उस टाइम पे बात हुई कि सचिन तेंदुलकर ठीक है भारत रत्न है, लेकिन उससे पहले भारत रत्न जिसने भारत को इतना बड़ा नाम जो है वो ओलंपिक्स में दिलाया और हॉकी में जितना बड़ा नाम किया भारत का, और नर्सरी ऑफ हॉकी कहलाने लगी थी एक पॉइंट पे भारत, तो वो नाम जो था वो मेजर ध्यानचंद का था। और उनको कहा गया कि उनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कहाँ हेल्ड हुए थे, 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। और सिंस 1930 गेम्स हैव बीन कंडक्टेड एवरी 4 years एक्सेप्ट फॉर 1942 टू 1946, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी ऑब्वियसली। और बाद में फिर आपको मालूम है कोविड के समय से भी अगर हम बात करते हैं तो टचवुड उस टाइम पे वो टाइम पीरियड ही नहीं पड़ा। अभी 2022 में जो हुए हैं, तो आपको मालूम है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की बात की जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। इसमें भी जब आपको मालूम है कि 2017-18 में जब बिडिंग हुई थी, तो इसमें जब वो अफ्रीका के डर्बन ने बिडिंग की थी, फिर आपको मालूम है उस टाइम पर काफ़ी सारी बातें हुई थी, फिर विड्रॉल हो गया था, काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी उस टाइम पर हुई थी। अभी आपको मालूम है कि जो होने वाले थे 2022 में, तो उसमें बिडिंग किसकी आई थी, लिवरपूल की और बर्मिंघम की। फाइनली बर्मिंघम यूनानिमस जो है वहाँ पे उसने होल्ड किए थे। और कब किए थे ये आपको मालूम है 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुए थे। 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त तक होल्ड किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने अपना बड़ा तिरंगा जो है वो लहराया था वहाँ पे। मतलब जो टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज थी, 5 टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जो थी, उसमें से इंडिया भी एक था। 61 मेडल्स हमको मिले हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के टोटल 61 मेडल्स हमको मिले हैं। कुछ बहुत बड़े नाम उभर के निकल के इसमें सामने आते हैं, जो कि जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इस बार इवेंट माना जा रहा है इसको, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इससे से बनने की उम्मीद है। अब इसमें मैं अगर आपको नाम गिनाऊं तो आप बात कितनी कर सकते हैं। करंटली 53 मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ में, जो नेशंस में जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर आप बात करते हैं, ये कहाँ हुए थे, ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। और अभी जैसे मैंने कहा बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, जिनकी डेट ये है। ओपनिंग सेरेमनी जो थी इनकी, वो किसने की थी, इनॉग्रेशन चार्ल्स ने की थी, प्रिंस चार्ल्स ने, अब तो किंग चार्ल्स हो गए हैं, पहले वो प्रिंस चार्ल्स थे तो उन्होंने की थी। और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो किसने की थी, एडवर्ड ने की थी, जो कि अर्ल ऑफ वेसेक्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें इनके बारे में एक जनरल चीज़ है। बाकी मैं आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता दूँ, जिसके ऊपर सवाल हो सकते हैं। इंडिया के टोटल 61 मेडल थे। ठीक है, टोटल हमने 61 मेडल इसमें जीते हैं। सबसे ज़्यादा ये इंडिया के हैं। ठीक है, इंडिया की जो नंबर आती है वो मैं आपको बता दूं 4th है हमारी रैंकिंग। अगर 5th कंट्रीज़ में देखें तो 4th है। इसमें नंबरिंग में बता दूं सबसे हायर अगर हम बात करते हैं तो नाम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक में से मेडल जीते हैं। उसके बाद नाम आता है इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया ने 178 जीते हैं। ठीक है, उसके बाद नाम आता है इंग्लैंड का, जिसने 176 जीते हैं।
थर्ड पे नाम आ जाता है कनाडा का, जिसने 92 मेडल जीते हैं। उसके बाद इंडिया का नाम आता है और फिफ्थ में नाम आता है यहाँ पे न्यूजीलैंड का, जिन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 49 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोगों ने मेडल जीते हैं, जिसमें से अगर आप बात करते हैं तो उसमें से गोल्ड मेडल की अगर आप बात करते हैं तो हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी मैं ये मिटा दे रही हूँ, जगह कम है यहाँ पे एक्चुअली, ये मिटा दे रही हूँ। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद हमारा नंबर आया और न्यूजीलैंड से ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हमने टोटल में कितने जीते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल जो है हमने टोटल अगर हम नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करती हूँ मैं आपसे, तो गोल्ड हमने जीते हैं 22, सिल्वर हमने जीते हैं 16 और ब्रॉन्ज हमने जीते हैं 23। इन सबको मिला के हमारे बनते हैं 61 मेडल। ठीक है, इन सबको मिला के हमारे बनते हैं 61 मेडल। नाम किन किन का बहुत फेमस है यहाँ पे, अगर आप इसमें नाम लेते हैं तो उसमें फोगाट का नाम आता है, मीरा चुनाव का नाम आता है, मीरा छानू का नाम आता है। इसमें अगर आप बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। इसमें सागर का नाम आता है, संकेत सागर का नाम आता है, वो भी नाम मैं आपको बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट नाम है वो हम बात कर सकते हैं। अब इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कितने गेम्स में हमने पार्टिसिपेट किया था, हमने 13 जो गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल अगर हम पार्टिसिपेंट्स बात करते हैं भारत में, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे 210 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे भारत में, जिसमें से अगर मर्दों की और महिलाओं की संख्या बात करते हैं तो 106 अगर आप बात करते हैं तो मेल पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो 104 जो थी वो फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी, और टोटल ये कहा जा रहा था कि 15 था, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम कहेंगे तो 13 उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसमें से अगर आप नाम लेते हैं तो उसमें जो उभर के नाम सामने आते हैं वो नाम मैं आपको और बता देती हूँ, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। एक नाम मैंने आपसे लिया सागर, संकेत सागर का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम। मीराबाई, हमने वेट लिफ्टिंग में बहुत झंडे गाड़े हैं। ठीक है, छानू, इनके ऊपर बहुत ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा विनेश फोगाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम। फोगाट सिस्टर्स को तो आप जानते ही हैं, बबीता फोगाट, है ना, नाम सुना होगा। इसके अलावा जेरेमी का नाम आ जाता है, जेरेमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विकास ठाकुर का नाम सुना होगा आपने, विकास ठाकुर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, विकास ठाकुर का नाम आ जाता है। विकास ठाकुर के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुरली का नाम आ जाता है, मुरली काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मुरली सिंह शंकर, आई थिंक ना, मुरली सिंह शंकर ही नाम है उनका पूरा, मुरली सिंह शंकर का नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बजरंग पूनिया का नाम मैं भूल गई, बजरंग पूनिया शंकर, बजरंग पूनिया का नाम बहुत काफ़ी उभर के सामने आता है। एक वो भी थी जो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती थी, क्या नाम था, बॉक्सिंग में उन्होंने गोल्ड लाई थी, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने की उन्होंने 2 बार दरख्वास्त की थी। निखत ज़रीन का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बॉक्सिंग में बड़े झंडे गाड़े और ये प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने 2 बार मुलाकात करने की अपनी इच्छा जो है जाहिर की थी और इन्होंने बॉक्सिंग में लिया है गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इनका नाम आ जाता है। अब ये यहाँ पे नाम बचे नहीं ना, कहाँ लिखूँ, साकेत सागर का नाम आ गया, सागर है ये, सॉरी है ना, एन नहीं है, सागर। मीरा भाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है, विनेश फोगाट बहुत हैं, जेरेमी का नाम आ जाता है, विकास ठाकुर का आ जाता है, मुरली सिंह शंकर का नाम आ जाता है और बजरंग पूनिया का आ जाता है, निखत ज़रीन का नाम आ जाता है, ज़हीर का नाम आ जाता है। अब ये मैं मिटा दूँ, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फेमस वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अभी जिनका नाम बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसमें से स्पेशली आप संकेत सागर की अगर बात करते हैं, उसमें से अगर आप बात करते हैं मीराबाई चानू की अगर आप बात करते हैं तो बहुत वेट लिफ्टिंग में उन्होंने बहुत किया है। उसी तरह विनेश फोगाट की अगर आप बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे मैंने कहा रेसलिंग वगैरह में और बॉक्सिंग में हमने बहुत झंडे गाड़े हैं। ठीक है, निखत ज़रीन बॉक्सिंग में आपको मालूम है कि बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, गोल्ड जीत के आई हैं ये। इसके अलावा नाम जो है साक्षी मलिक, ऑफकोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, साक्षी मलिक का नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, साक्षी मलिक का नाम मैं भूल कैसे सकती हूँ। इसके अलावा
इसके अलावा जो अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है हमारी, अगर हम टेबल टेनिस में देखते हैं तो टेबल टेनिस में हमारी जो हॉकी टीम है उसको ब्रॉन्ज मिला है। टेबल टेनिस भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मेंस टेबल टेनिस में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हमारी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है, मेल हॉकी टीम को, है ना, मेंस हॉकी टीम को हमारी ब्रॉन्ज मिला है, मेंस हॉकी टीम हमारी ब्रॉन्ज जीत के आई है, जबकि हमारी नहीं, फीमेल हॉकी टीम हमारी ब्रॉन्ज जीत के आई है, मेल हॉकी टीम हमारी सिल्वर जीत के आई है, जबकि हमको उनसे उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, क्या बोलते हैं, गोल्ड जीत सकते हैं, लेकिन वो सिल्वर जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है। सॉरी, विमेन हॉकी टीम हमारी जीत के आई है, मेल हॉकी टीम जो है हमारी वो सिल्वर जीत के आई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। ठीक है, इसी के अलावा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि हम और क्या इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, तो टेबल टेनिस पे किसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टेबल टेनिस में हमारी कहाँ लिखूं मैं, टेबल टेनिस में हमारी इंडियन मेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंडियन मेन टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और उसी तरह अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं, बैडमिंटन की, तो उसमें हमारा मिक्स्ड डबल जो है वो बहुत सही रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गए, नाम क्लियर हो गए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जितनी डिटेल है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एशियन गेम्स की, एशियन गेम्स जिनको एशियाड भी कहा जाता है, वो मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं जो कि 4 साल होते हैं, जहाँ पे एशिया भर के पूरे जो इवेंट्स हैं, जो लोग हैं वो आते हैं। ठीक है, ये गेम्स कौन रेगुलेट करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो पहले एशियन गेम्स जो है वो भारत में हुए थे मार्च 1951 में, उसके बाद 1982 के बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन 2018 में कहाँ पे हुए थे, जकार्ता इंडोनेशिया में, और 2022 में स्केड्यूल्ड है चाइना में। और राइट नाउ बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट से मुझे याद आया कि कॉमनवेल्थ में इस बार क्रिकेट भी इंक्लूड किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लैंड में, जहां पे जून 1975 में, जिसमें ऐतिहासिक था ये, वेस्ट इंडीज़ ने बीट किया था ऑस्ट्रेलिया को बाय 17 रन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप्स है, किसने कब जीता था। 1983 से स्टार्ट किया हमने, इंग्लैंड में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को बीट किया था ऑफ कोर्स, एंड वी क्रिएटेड हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी। उसके बाद ये जो हुआ था, ये अजूबा, ये जो कारनामा था, ये 2011 में रिपीट किया गया था, आप जानते हैं। यहाँ पे कपिल देव ने एंड हिज बॉयज़ क्रिएटेड हिस्ट्री, और कहा जाता है कि वो जो मंजर है वो 1983 के बाद, आपको मालूम है सुनील गावस्कर थे, अमरनाथ थे, और कौन थे उसमें, महेंद्र अमरनाथ थे उसमें, बहुत बड़ी उनकी जो टीम थी उस टाइम पे, कृपलानी थे, काफ़ी बड़ी टीम थी और काफ़ी बेहतरीन टीम वो जो थी भारत की मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं 1987 में। 1987 में इंडिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंग्लैंड को। 1992 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पाकिस्तान ने बीट किया इंग्लैंड को। 1996 का पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को। 1999 में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया बीट पाकिस्तान। 2003 साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया। 2007 वेस्ट इंडीज़ में ऑस्ट्रेलिया बीट श्रीलंका, इंडिया में इंडिया बीट श्रीलंका। और ये जो था इंडिया बीट श्रीलंका, ये दूसरा हमारा वर्ल्ड कप था जो हम जीते थे। और इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी जो थे, ऑब्वियसली उन्होंने विनिंग जो अपना जो शॉट था वो उन्होंने मारा था। उस टाइम पे हरभजन सिंह, विराट कोहली, युवराज सिंह, ये टीम के कोर मेंबर्स हुआ करते थे। हरभजन सिंह ये कोर मेंबर्स हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था 2015 में, ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया न्यूजीलैंड को। 2019 इंग्लैंड ने बीट किया न्यूजीलैंड को, और 2023 में इंडिया में होने वाला है। नाउ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, एक पॉइंट में जब हम बात करते हैं 2016 में, तो वेस्ट इंडीज़ ने, जब आप बात करते हैं जब इंडिया में हुआ था, तो इंडिया में साउथ अफ्रीका के टाइम पे ये बहुत अच्छा दौर माना जाता है 2007 से लेकर 2011 तक का। हम हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एक तरह से एक्सेल कर रहे थे। ठीक है, वो सॉरी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई इंडिया पढ़ के, लेकिन हम हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एक्सेल कर रहे थे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो IPL हो। IPL तो खैर हमारा ही है, लेकिन चाहे हम ICC की बात करते हो। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया था। बहुत
जिसको बोलते हैं हार्ट रेजिंग मैच था ये। 2009 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने बीट किया था श्रीलंका को, 2010 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ, इंग्लैंड ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका में हुआ 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने बीट किया श्रीलंका को, फिर बांग्लादेश में हुआ जिसमें श्रीलंका ने बीट किया इंडिया को, 2016 में इंडिया में हुआ जिसने वेस्ट इंडीज़ में बीट किया इंग्लैंड को, और इंडिया में हुआ ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था फाइनल मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय विकेट्स एंड बिकेम आईसीसी's मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 विनर। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द ऑस्ट्रेलिया वन बाय दिस मच मार्जिन। आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो इनिशिएट किसने किया था, इसमें नाम किसका आ रहा है, अभी सबसे ज़्यादा ललित मोदी का नाम बहुत आता है ना। तो ललित मोदी का नाम जो आता है वो आईपीएल के रेफरेंस पे ही आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने स्टार्ट किया था इसको क्रिकेट के लिए इंडिया में, बीसीसीआई ने, जो कि हमारा बोर्ड है, आपको मालूम है क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट आईपीएल टूर्नामेंट जो हुआ था इंडिया का वो रीजनल मैच की तरह पे, जैसे आप कह सकते हैं कि काउंटी मैचेस जैसे होते हैं इंग्लैंड में, उसकी तर्ज पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसी तरह के मैचेस थे ये, और 2008 में किया गया। 7th आईपीएल जो है वो बैंगलोर में हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने डिफीट किया किंग 11 पंजाब को। इसमें टीम्स कौन कौन सी थी, शुरू में जब हुआ था तो दिल्ली डेविल्स और इन सब के नाम से हुआ था। अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो है, मुंबई इंडियंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, राजस्थान रॉयल्स है, गुजरात टाइटंस हैं, इस तरह की इनकी टीम्स होती हैं। जिसमें आपको अगर मालूम है कि अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। नाउ फुटबॉल वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज करता है फीफा, ऑब्वियसली वी नो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड कप जो है वो क्या कहलाता है, जूल्स रिमेट कप नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट जो थे जूल्स रिमेट, उनके ऊपर नाम रखा गया है इसका। ठीक है, द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था उरुग्वे में 1930 में। 1912 और 1946 में फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज नॉट प्लेड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें बड़े नाम जो है आपको मालूम है किसको लिया जाता है, सबसे बड़े नाम क्रिस्टियानो और रोनाल्डो की बात कर ले आप, या फिर आप क्या बात कर लें, बेंडेट लाइक बेकहम की बात कर लें आप, है ना। बेंडेट लाइक बेकहम तो मूवी आई थी, खैर आप उसमें बेकहम की बात कर लें, डेविड बेकहम की। दीज आर स्टार प्लेयर्स। ठीक है, इसके अलावा आपको मालूम है इसमें मैड्रिड की बात होती है, या फिर आप इसमें जो बड़ा नाम इसमें निकल के आता है अपने यहाँ इंडिया में जो आप बात करते हैं कि वो जब आए थे, पेले आए थे, और पेले ने सबसे बड़ा पहले जब मैच यहाँ पे हुआ था कोलकाता में, जब वो आए थे तो किस तरह का क्रेज़ था, मतलब कहा जाता है, मतलब मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं थी, पर कहा जाता है कि न्यूज़पेपर्स में जब वो आए थे तो लोग लिटरली पागल हो गए थे उनको देखने के लिए। ठीक है, दैट वाज द क्रेज ऑफ फुटबॉल। नाउ हॉकी में जब हम बात करते हैं तो हॉकी वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वंस इन 4 years। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, FIH लोकेटेड इन ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था 1971 में, एंड विनर जो था वो कौन थे, पाकिस्तान था। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड सिंस 1974। ठीक है, और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा मेजर ध्यानचंद, ही इज ऑल्सो नोन एज द इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली ऑफ बॉक्सिंग। ठीक है, वो हॉकी में वही माने जाते हैं जो मोहम्मद अली बॉक्सिंग में माने जाते थे। Now, 13th Women Hockey World Cup in 2014 was held in The Hague, Netherlands. The Netherlands won the tournament for the record 7th time after defeating. Netherlands ने कितनी बार जीता, 7th time after beating Australia. ठीक है, this is also one of the records. और Women Hockey World Cup जो है 2018 में वो हेल्ड हुआ था लंदन में। ठीक है, 14वां Men's Hockey World Cup जो है 2018 में हेल्ड हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। बेल्जियम became champion defeating Netherlands। 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और राउरकेला उड़ीसा में। आप नेशनल स्पोर्ट्स आप समझ लीजिए कुछ कंट्रीज़ के, इंडिया में कहा जाता है कि नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी कहा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी मेंशन जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जब आप बात करते हैं क्रिकेट है, कनाडा में लैक्रोस है, चाइना में टेबल टेनिस है, इंग्लैंड में क्रिकेट है, इंडिया में हॉकी है। अगेन इसके ऊपर विवादित है, ये मैं आपको ये बता दूंगी विवादित है। हम मानते ज़रूर हैं हॉकी और हमें बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स भी मिले हैं हॉकी में, लेकिन ये फिर भी विवादित है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेके इस पर बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं वो उठते रहते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट बीच में तो कुछ लोग आए थे, खड़े हुए थे, कहने लगे जैसे क्रिकेट यहाँ पे क्योंकि धर्म के तरह पूजा जाता है तो क्यों ना हम हॉकी को हटा के पूरी तरह से हम क्रिकेट कर दें। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है हालिया दिनों में। जापान में सुमो है, मलेशिया में बैडमिंटन है, स्कॉटलैंड में रग्बी है, स्पेन में बुल फाइटिंग है, US में बेसबॉल है।
नेट प्लेयर्स क्या है आप ये समझ लीजिए, इनके जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके बात बता रही हूँ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर या फिर आप क्या बोलते हैं विजर्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है, जो कि उनको टाइटल कब मिला था, जब उन्होंने एक रेस जो थी जीती थी कहाँ पे, और आयूब खान ने पाकिस्तान में उनको ये टाइटल दिया था। पीटी उषा पयोली एक्सप्रेस जो कि एथलीट हैं, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। शोएब अख्तर को आप कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, बिकॉज फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और रावलपिंडी को वो बिलोंग करते हैं। राहुल द्रविड़ द वॉल और द मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता था। हरभजन सिंह द टर्मिनेटर, ज्वगल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस, एंड पेस एंड भूपति जो कि महेश भूपति और लियांडर पेस की बात हो रही है, जो कि टेबल टेनिस चैंपियंस माने जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। नाउ वर्ल्ड कप एंड ट्रॉफीज की बात हम कर लें अब कि फेमस वर्ल्ड कप एंड ट्रॉफीज क्या है। क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, एशिया कप है, दियोधर ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, कूच बिहार ट्रॉफी है, मेडिकल गांधी मेडला सीरीज होती है, और एशेज एक्सेट्रा। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार रिलेटेड पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। फुटबॉल में ड्यूरेंट कप है, निजाम गोल्ड कप है, रोवर्स कप है, संजय गोल्ड कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, विट्टल ट्रॉफी है, एंड नेहरू गोल्ड कप है। हॉकी में आगा खान कप है, एशियान शाह कप है, नेहरू ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, बाइटन कप है, सिंधिया गोल्ड कप है, मोदी गोल्ड कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, और रंगास्वामी कप है, खान अब्दुल गफ्फार कप है। गोल्फ में अगर आप बात करते हैं तो कनाडा कप है, मुथियन गोल्ड कप है, रैंडर कप, वॉकर कप। टेबल टेनिस कॉर्बिलियन कप जो कि महिलाओं को दिया जाता है, जयलक्ष्मी कप जो कि महिलाओं को दिया जाता है, स्वेथिंग कप जो कि मेन को दिया जाता है। लॉन टेनिस डेविड कप, हैमलेट कप, ऑस्ट्रेलिया कप, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ये आप जानते हैं बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में थॉमस कप जो मेन है, ऊबर कप विमेन, नारंग कप, मलेशियन ओपन, बॉक्सिंग एसपी एडजानिया ट्रॉफी, रोइंग वेलिंगटन ट्रॉफी, ब्रिज रुइया ट्रॉफी, पोलो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है ना, एड्रा कप, विंचेस्टर कप, राधा मोहन कप एंड वेस्टचेस्टर। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड की, द्रोणाचार्य अवार्ड। मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, आप पढ़ते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1985 में। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है, और सबसे आप ये बात कर सकते हैं कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, और अभी जिनको मिला है ये 2020 में मिला है धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी में। ठीक है, धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी में मिला हुआ है अभी फिलहाल जिसके पास है ये। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सीलेंस के लिए अवार्ड है। ध्यानचंद अवार्ड अगर आप बात करते हैं तो एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे आप बोल सकते हैं ध्यानचंद अवार्ड को। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया गया है। लाइफ टाइम आपका जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स को, उन लोगों को दिया जाता है। अगेन 10 लाख का ही उसमें प्राइज अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, 2020 में अगर आप बात करते हैं 10 लाख का अमाउंट दिया जाता है, और इसको आप ये बात कर सकते हैं इनिशिएट कब हुआ था, ये 2002 में इनिशिएट हुआ है, ये 2002 में, मतलब अभी हुआ है। और इसमें नाम अगर आप बात करते हैं 10 लाख का इनाम दिया जाता है। नाम अगर आप बात करते हैं तो इनमें कुलदीप सिंह को दिया गया है, कुलदीप सिंह भुल्लर को दिया गया है एथलेटिक्स में। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि जिंसी फिलिप्स को दिया गया है, और अरजीत पाल सिंह को भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जाता है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, और इसमें अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं 2001 से अगर आप देखते हैं, 2001 से अगर आप बात करें तो इस अवार्ड को अलग अलग उसमें बढ़ा दिया गया है कि एशियन कप में भी दिया जाता है, वर्ल्ड कप में आपके परफॉर्मेंस को देख के दिया जाता है, ओलंपिक कप्स में दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के इसका अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स जो है फिजिकली चैलेंज लोगों को भी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस माना जाता है इसको। ठीक है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो माना जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में था बेसिकली। अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे अगर आप बात करते हैं भारत में, अगर आप भारत रत्न की बात करते हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड जैसे होता है, वैसे ये हाईएस्ट कौन सा अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है आपका स्पोर्ट्स के उसमें। जैसे आप बात करते हैं ना परमवीर चक्र टाइप का, जो शौर्य का सबसे हाईएस्ट है, वैसे स्पोर्ट्स में अगर आप बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न सबसे ऊपर था। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो 2022 में किस किस को मिला है, मैं उनका नाम लिख दे रही हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। रोहित शर्मा को दिया गया है ये क्रिकेट में, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं तो थंगावेलु को दिया गया है, ये थंगावेलु को दिया गया है ये पैरालंपिक में, थंगावेलु को दिया गया है पैरालंपिक में। हाँ, ये पैरालंपिक और ओलंपिक से याद आया मुझे कि उसमें नीरज चोपड़ा का भी नाम है, वो पूछा जा सकता है आपसे इससे ओलंपिक में, ठीक है, पैरालंपिक में। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मनिका बत्रा का नाम इसमें आता है, मनिका बत्रा, जिनको टेबल टेनिस में अवार्ड दिया गया है, टेबल टेनिस लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करते हैं तो रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया है, रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया है। तो ये नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2020 के जो आपको वो मिले हैं, क्या मिले हैं, खेल रत्न जो अवार्ड मिले हैं, जो कि आपको मालूम है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले हैं आपको खेल रत्न अवार्ड, वो किस किस को मिले हैं, तो रोहित शर्मा को मिले हैं क्रिकेट में, थंगावेलु को मिले हैं पैरालंपिक में, मोनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में, और रानी रामपाल को मिला है हॉकी में, ठीक है। विद दिस वी फाइनली कम टू एन एंड ऑफ द ब्रीफ सेशन ऑन आवर स्पोर्ट्स। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ना है आगे, लेकिन अभी जितने हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो क्योंकि कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट थे तो हमने कॉमन फोकस जो है कॉमनवेल्थ पे किया। बाकी जो अवार्ड्स हैं वो कई बार नाम जो है वो आपको पूछ लिए जाते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि कौन सी ट्रॉफी किसमें दी जाती है, तो हमने थोड़ा फोकस उस पर किया है, ठीक है। और कई बार निक नेम्स पूछ लिए जाते हैं, तो हमने अभी क्वेश्चन उस हिसाब से किए हैं, हमने चीज़ें वैसी पढ़ी है कि आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। नाउ अगर आप हमसे रहना चाहते हैं कनेक्टेड, तो आप रह सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल के थ्रू रह सकते हैं, आप हमारे इंस्टा पे रह सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे रह सकते हैं। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी एजुकेशन, और हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। और हमारे जितने कोर्सेज हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। नाउ डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।